thrown up vertically returns to the thrower after 10 seconds. एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, ऊपर जाती है, हाइट पे पहुंचती है, वापस नीचे आती है, उसको टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 10 सेकेंड्स उसको टोटल टाइम लगा। फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। नीचे से उसको किस वेलोसिटी से फेंका था वो फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कितनी हाइट तक वो बॉल पहुंचती है वो फाइंड आउट करना है। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड बाद में उसकी पोजीशन कहां थी ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया, कुछ हाइट तक पहुंची, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो अभी ये ऊपर जा रहा था, अब ये बॉल क्या करती है, दोबारा से डाउनवर्ड मोशन में आने लगती है, वापस नीचे आएगी। इस दौरान उसको जो टोटल टाइम लगता है वो है 10 सेकेंड्स। ऑलराइट, so let us say initially its position was at A, finally it reached to position B, और वापस B से A पे आई है। तो इसके मोशन को हम लोग दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपवर्ड मोशन ये वाला, और एक है डाउनवर्ड मोशन ये वाला। वैसे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा, प्लस जिस वेलोसिटी से ये ऊपर फेंकी जाएगी उसी वेलोसिटी से वापस जब नीचे आएगी तो उसके हाथ में, यानी कि थ्रोवर के हाथ में भी सेम वेलोसिटी से ये गिरेगी। पर ऐसा क्यों, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों ये डाउट रहता है कि हम क्यों माने कि जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना ही टाइम नीचे लगेगा। सही बात है, तो उसको हम लोगों को प्रूव करना आना चाहिए। सो लेट अस सी। तो देखिए क्या होता है, इसके मोशन को मैंने दो टुकड़ों में बांटा, A to B एंड B to A। A to B में मोशन कैसा हो रहा है, ऊपर जा रहा है। B to A में मोशन कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है। ऑलराइट, ओके। यहां G मैं कैसा लूंगा, माइनस, यहां G मैं कैसा लूंगा, प्लस। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इक्वल्स टू U। अब प्लस dt लूं या माइनस, तो नेगेटिव है, तो यहां आ जाएगी वैल्यू माइनस gt। लेट अस से दिस इज द, इस जगह पे जो वेलोसिटी है ऊपर जाने के लिए वो है u, और उसको यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो है t1। t1 टाइम में ये ऊपर गई है। इसी तरीके से B से A तक आने में उसको जो टाइम लगा वो है t2। इस टाइम में वो नीचे आई है। फाइनली इस जगह पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जब वो नीचे गिरने लगी उसकी वेलोसिटी हो गई 0। वापस नीचे जब आई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, लेट अस से v। अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है A to B। A to B में आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है u, और फाइनल वेलोसिटी यहां पर A to B के केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। जब B से A में ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है और फाइनल वेलोसिटी v ले लेंगे। अब देखते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी है A to B में, ऊपर तक पहुंच गई, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो इस जगह पे मैं क्या पुट करूं, 0। दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वो मुझे पता नहीं है, माइनस g की वैल्यू बोला है 10 ले सकते हैं, तो हम लोग 10 ले लेते हैं। टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, t1, तो इनटू t1, दैट मींस u इज इक्वल टू 10 t1। ये तो हो गया फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन एक और यूज कर रहा हूं मैं, v स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g। अब यहां से यहां तक की हाइट, लेट अस अज्यूम ये हाइट जो है ये h है, तो a से b तक उसको h डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। सो माइनस 2g h, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। ये किसके लिए है, a से b। a से b में फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इस जगह पे 0 पुट किया। u स्क्वायर 2g, g की वैल्यू है 10 इंटू h, तो मेरे पास में आ जाता है ये 0 है, इसको मैं इस तरफ भेज सकता हूं, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज 20 इंटू h। ऑलराइट, ये A to B तक का मोशन हमको समझ आ गया।
अब बी से ए तक का मोशन देखते हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में सबसे पहले बी टू ए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये था ए टू बी वाला मोशन, इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 थी। अब बी टू ए में इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी को हमने v लिया है, जो हमको पता करना है। अब मेरा क्या है, मुझे ये भी बताना है कि u और v सेम होंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी एट a इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी एज v, ये भी प्रूव करना है। प्लस ये भी बताना है कि टाइम t1 जो है t2 के इक्वल होगा। देखते हैं, तो सेकंड जर्नी स्टार्ट करते हैं b से a की तरफ। तो वेलोसिटी क्या होगी, इट इज इक्वल टू u, अब मैं प्लस g ले रहा हूं तो u प्लस gt। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस केस में, 0, तो यहां पर मैं क्या रखता हूं, 0। फाइनल वेलोसिटी इज v प्लस g की वैल्यू कितनी है 10, और टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा है t2। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 10 इंटू t2, ये आ गया। नेक्स्ट, ये वाली इक्वेशन यहां पर भी यूज करें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस होगा, डाउनवर्ड मोशन है, 2gh, सेम डिस्टेंस मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इस केस में, 0, v स्क्वायर प्लस 2g की जगह पे 10h, तो मेरे पास में आता है 2 इंटू 10 इज 20h इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो अब मैं इसको कंपेयर करूं, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। सेकंड को मैं फोर्थ से कंपेयर करूं तो देखो राइट हैंड साइड में 20h है, यहां पर भी 20h है, इसका मतलब क्या हुआ, u और v सेम है, तो u और v सेम हो गया। इसका मतलब ये है वेलोसिटी जो इनिशियली थी, बॉल को ऊपर फेंका, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी से ही वो वापस फॉल करती है, सेम वेलोसिटी से, तो प्रूव हो गया। अभी मैंने बताया था दोनों स्टार्टिंग में फेंकने की वेलोसिटी, वापस गिरने की वेलोसिटी सेम होगी, तो ये जो फेंका था जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से फॉल भी हो रही है, तो u और v सेम हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो a पे थी वो और फाइनल वेलोसिटी वापस जो a पे आई वो दोनों सेम है, यानी दोनों किसके इक्वल है, 20h के इक्वल है। अब इधर देखो, जब ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो यहां पर भी क्या है u, यहां पर क्या है v, ये दोनों तो सेम बोला है, सेम बोला है, इसका मतलब 10t1 इज इक्वल टू 10t2, तो मैं यहां लिख सकता हूं 10t1 इक्वल्स टू 10t2, तो ये कैंसिल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, t1 इक्वल्स टू t2। तो यहां से मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि ना सिर्फ वेलोसिटीज जो है, यहां से फेंकने वाली वेलोसिटी वापस जो इस पॉइंट पर है उसके बराबर है, बल्कि जो टाइम लग रहा है t1 वो भी t2 के बराबर है, यानी ये बॉल को ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम वापस फॉल होने में लगता है। क्लियर हो गया? अब मेरे पास में बहुत इजी हो गया, टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो मुझे मालूम पड़ गया t1 की वैल्यू होगी, आधा कर लो इसका क्योंकि दोनों टाइम बराबर है, तो t1 की वैल्यू कितनी हुई, 5। ये बात समझ आई? t1 की वैल्यू 5 हुई तो वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 यानी कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। सेकेंड है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट है h, u स्क्वायर अभी मैंने फाइंड आउट किया है, तो h की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, 20h इक्वल्स टू u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो h कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल हुआ, ये मेरे पास में आ गया 125 मीटर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 125 मीटर। ये मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अब देखो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इसको 5 सेकंड लग रहे थे, तो 4 सेकंड बाद कहां होगी, 4 सेकंड बाद ये इसी तरफ होगी और ऊपर की तरफ जा रही होगी, क्योंकि 5 सेकंड में तो ऊपर पहुंच रही है, अगले 5 सेकंड में नीचे आ रही है, तो 4 सेकंड बाद पूछा है 4 सेकंड बाद में वो किस जगह पे थी, तो 4 सेकंड में भी वो ऊपर ही जा रही थी।
किस जगह पे थी, इसका मतलब मुझे ही पूछा जा रहा है कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी इस मोशन पे। तो लेट अस से ये जो मोशन है ये मैं मान लेता हूं कुछ भी आप मान लीजिए डी मोशन है, डी तक पॉइंट तक ये गई है ना, ए से लेके डी तक ऊपर की तरफ जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मैं रब कर रहा हूं। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सिंपली ए टू डी, और डी पे कितनी उसकी डिस्टेंस ट्रेवल है वो। मोशन कैसा हो रहा है, अपवर्ड। टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मेरी आ गई है, u की वैल्यू कितनी आई है 50, g की वैल्यू कितनी है 10, और अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कितनी डिस्टेंस गई है, यानी s फाइंड आउट करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, बिल्कुल s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली। अपवर्ड है तो s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो u कितना है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसकी। u की वैल्यू हो गई 50, टाइम है 4 माइनस हाफ, g की वैल्यू है 10, टाइम 4 इसका स्क्वायर, 50 इंटू 4, 4 5 20, 200 माइनस हाफ इंटू 10, 4 स्क्वायर इज 16, तो ये हो गया 5। तो 16 इंटू 5 वापस करिए तो मेरे पास में आ जाता है 200 माइनस 16 इंटू 5 इज 80। ओके, सो ये कितनी वैल्यू आ गई 120 मीटर। इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा यहां से यहां से। तो व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, कितना दूर जाएगा 120 मीटर ये जाता है। तो बच्चों एक और कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ, नीचे से जो वेलोसिटी हम फेंक रहे हैं वापस गिरते वक्त भी सेम वेलोसिटी रहती है, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।